कन्नौज से बड़ी खबर। कन्नौज पहुंचे समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए दीपक मिश्रा ने कहा, शहीदों में भी संप्रदाय ढूंढने वाले नहीं हो सकते, भारत की हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने सीएम योगी से मांग करते हुए कहा कि बोलने के बाद अपना बयान एक बार फिर सुन ले योगी जी। तो मेरा ख्याल है अगर आत्मा जीवित होगी तो खुद को शर्मसार पाएंगे। दीपक यही नहीं रुके, भाजपा को राष्ट्रवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में भाजपा पूरे देश में सांप्रदायिकता थोप रही है, जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। पीएम मोदी ने के पंचर वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान मिसाइल बनाता है, देश का मुसलमान मदनास्तक लिखता है, लेकिन मोदी जी को पंचर ही दिखता है। अब मोदी जी की पंचर बुद्धि को क्या कहा जाए। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में मानस सरोवर चीन से वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अब चीन के हजारों करोड़ रुपए का कर्जा देश पर निकाल दिया। दीपक मिश्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज हमारी सारी अर्थव्यवस्था चीन के हवाले की जा रही है। पार्टी कार्यालय पर समाजवादी चिंतक सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमसे खास बातचीत में दीपक मिश्रा क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। दंगे किस तरीके से नग्न नर्तन हुआ आगरा में, उसका जवाब कौन देगा? पहले वो आगरा का जवाब दे, फिर मुर्शिदाबाद का जवाब इस देश की जनता दे देगी। आगरा में आपको पता है, वो तो मैं बधाई दूंगा अपने शूरवीर समाजवादी साथियों को जिन्होंने धैर्य के साथ काम दिया, वरना आगरा में तो नग्न नर्तन था, तलवारें हवा में लहर रही थी। ऐसे लोग कह रहे थे कि इन्हें गोली मार देंगे, उन्हें गोली मार देंगे। इसका जवाब कौन देगा? पहले मुख्यमंत्री वो कहते हैं ना कि आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। सांसद ने कहा दो हाथ हो जाए आगरा में। देखिए, हमारा सांसद दो हाथ के दो मर्द होते हैं। जैसे मैं तो कह रहा हूँ, मैं सरकार से दो हाथ कर रहा हूँ, आओ विचार की लड़ाई लड़ो। मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आवरण में सांप्रदायिकता थोप रही है। मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी गांधी, लोहिया, बाबा साहब, रहीम, रसखान, वह रसखान जो कृष्ण पर लिखता है, उसकी परंपरा को लांछित करे दो हाथ आवे। मोहन भागवत जी से लेके जो भी हों मैदान में आवे, इसे दो हाथ करना कहते हैं। पीएम मोदी ने मुसलमान नौजवानों को पंचर वाला बयान दिया, उस पर क्या कहना? हमारे देश का मुसलमान मिसाइल बनाता है, हमारे देश का मुसलमान मदनास्तक लिखता है, जो कृष्ण पर सबसे अच्छी रचना मानी जाती है। रहीम इसी कन्नौज में बैठकर लिखे। मैं तो चाहूँगा कि इस पे आप लोग एक बढ़िया रिपोर्टाज बनावें और बतावें पूरी दुनिया को इस कन्नौज की विरासत क्या है। हमारे देश का मुसलमान भारत को विश्व कप जिताता है। अब मोदी जी को अगर पंचर ही नज़र आता हो तो मैं उनकी पंचर बुद्धि पर क्या बोलूं। पार्टी वक्फ को लेकर तो सिख करो की राजनीति कर रही है, ऐसे में क्या कहेंगे? ये किसका आरोप है? मोदी का। हरियाणा में वक्फ को लेकर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारे देश का मुसलमान हमारे देश का नागरिक है, उसे तुष्ट करना या संतुष्ट करना तो हमारा दायित्व है। अगर तुष्टिकरण ही है तो क्या तुष्टिकरण गलत है? कोई भूखा है, उसे भोजन दिया जाकर तुष्ट किया जा रहा है तो ये गलत है क्या? मुझे बताया जाए। अगर हम अपने मुसलमान नौजवान भाइयों को रोजगार देकर तुष्ट करना चाहते हैं तो गलत है क्या? दरअसल मोदी जी हर जगह नकारात्मक देखने के ही आदी हैं, इसलिए उनके दिमाग में ही बैठा हुआ है। जैसे उन्होंने एक बात कही कि हम ईद के दिन ईदी देंगे, हमने इसका विरोध किया। अच्छी बात है, आप ईदी भी दो, दशहरे में बच्चों को खिलाओ, अनाथ बच्चों में जाओ, दिवाली मनाओ, हम इसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन हर जगह नकारात्मक चीज़ों को देखना मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। उन्हें अगर बयान ही देने हैं तो वो अटल जी से सीख लें, उन्हें बयान ही देने हैं तो पंडित नेहरू से सीख ले। आखिरकार अपने पूर्ववर्ती नेताओं के से ही तो आदमी सीखता है।
कन्नौज में ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार ने लेकर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उसमें व्यवस्थाएं पूरी नहीं की गई हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कन्नौज को लेकर भाजपा की सरकार का जो दृष्टिकोण है वो सौतेलापन लिए हुए है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मानचित्र में वह कन्नौज को मानते ही नहीं। क्यों द्वेष है ये? विकास की गंगा को सम्यक होना चाहिए, विकास की गंगा क्विक एंड चूज पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें तो कन्नौज से ही नहीं चिढ़ है, उन्हें तो रहीम से भी चिढ़ है, उन्हें तो लोहिया जी से भी चिढ़ है, उन्हें तो मुलायम सिंह जी से भी चिढ़ है, उन्हें तो अखिलेश जी से भी चिढ़ है, उन्हें तो कन्नौज के जर्रे जर्रे से चिढ़ है। मुझे लगता है कि उन्हें तो कन्नौज की उस खुशबू से भी चिढ़ होगा जो यहाँ से निकलती है और पूरे प्रदेश पे छाती है। आपने कहा था कि लोकतंत्र को भाजपा जो है खत्म कर रही है, लेकिन विपक्ष कहाँ तक सफल हो रहा है लोकतंत्र को बचाने में? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे उम्मीद थी कि डॉक्टर लोहिया की धरती से ऐसा सवाल जरूर उठेगा। आज हमारे प्रदेश में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद, सामाजिक सद्भाव जैसे शब्द और इनकी अर्थवत्ता जिनता है तो वह सिर्फ विपक्ष के नाते है, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी के नाते जिंदा है। प्रतिकार सड़कों पर कितना संतुलित तरीके से हो रहा है, मैं आपके बीच में आकर सवालों के माध्यम से प्रतिकार ही तो कर रहा हूं। यही तो लोकतंत्र है। भाजपा दरअसल नाजीवाद से प्रेरित पार्टी है। जैसे हमारी सोच क्या है, समाजवादियों की सोच क्या है, हम भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। इनकी सोच है कि बस हम ही पे कहानी शुरू हो और हम ही पे ख़त्म हो। यह विवेकानंद के हिंदुत्व के विरुद्ध की सोच है। जियो और जीने दो, मुस्काओ और मुस्कान को फैलने दो। आप मुझे यह बताइए, क्या हमारे देश की में आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर नहीं लड़ी? क्या हमारे देश के विकास में सबका योगदान नहीं है? फिर किसी खास वर्ग का विरोध करना, हाँ कोई व्यक्ति खराब है आप उसके खिलाफ बोलिए। जैसे योगी जी कितना बार झूठ बोलते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। इसमें से श्री अखिलेश को तो हर कोई जानता है। कभी अखिलेश जी ने जिन्ना की जयंती मनाई? हाँ, अखिलेश जी ने अशफाकुल्ला खान की जयंती मनाई, मैं इसका साक्षी हूँ। अखिलेश जी ने अब्दुल हमीद की जयंती मनाई, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। क्या अब्दुल हमीद की पत्नी से योगी जी को कभी मिलने का मौका मिला? शहीदों में भी संप्रदाय ढूंढने वाले लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते। भारत माता लगभग 140 करोड़ बच्चों की माँ है। इसके एक भी बच्चे को दुख पहुंचाओगे तो भारत मन दुखी होगा, राष्ट्र मन दुखी होगा। तो मैं आग्रह करूंगा अपने मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, उसे तनख्वाह और ताकत पूरे प्रांत की रक्षा के लिए मिलती है। मैं अपने मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कभी कभी ऐसे भी बयान दे दें कि हमें लगे कि हमारा मुख्यमंत्री बोल रहा है। आज संपूर्णानंद की आत्मा दुखी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्ता पूरे देश में है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है। इसका मुख्यमंत्री ऐसे बयान देगा तो नई आने वाली पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा? मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बोलने के बाद अपना बयान एक बार खुद देख लें और सोचें कि वो क्या हैं। मेरा दावा है कि उनसे वो शर्मसार खुद को पाएंगे अगर आत्मा जीवित होगी तो।